जय सिया राम, हरिओम। जय सिया राम, हरिओम। बुला के लाए हैं बम बम जी को। कह रहे हैं कि बताइए, दुनिया में हो हल्ला हंगामा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है ना। हिंदुओं को चुन चुन के मार दिया है ना, पहलगाम में मारा है ना। आवाज कहां से आ रही है? पॉलिटिकल लोग हैं, कह रहे हैं कि भैया क्यों गए वहां पे। जो राजनीतिक लोग हैं कह रहे हैं पाकिस्तान को मिटा देंगे। कोई ये क्यों नहीं कह रहा है कि जो कश्मीरी मुसलमान है उसने आतंकियों का साथ दिया होगा, रखा होगा, खाना खिलाया होगा, उसको बंदूकें दी होंगी, उसको रखा होगा, जंगल में गया होगा, रास्ता दिखाया होगा। ऐसे ही कोई पाकिस्तान से आके मार देगा? संत महात्मा को जेल में रखोगे तो हिंदुओं की हत्याएं होंगी। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो भारत में जो न्याय व्यवस्था रही है हजारों सालों से, गुरुकुल और मंदिरों के माध्यम से, उसको तो खत्म कर दिया ना बंटवारे के बाद में। जो थोड़ी बहुत बची हुई थी मोदी ने 11-12 साल में खत्म कर दिया। एक वीडियो देखा था बम बम जी का मैं स्वागत करता हूं, इनको बुलाया है बात करने के लिए आज ही। एक वीडियो देखा था कि बापू के सामने साधना कर के मतलब बैठा हुआ है मोदी। अब बापू उसको आशीर्वाद दे रहे हैं कि जा तू 3 बार के लिए तू आज से सुरक्षित हो गया, तो 3 चुनाव ऐसे जीत जाएगा प्रधानमंत्री वाला। अरे बाप रे बाप, वीडियो था तब तो आया ना। आज वर्तमान में संत शिरोमणि आसाराम बापू जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से जमानत पे हैं, उनका स्वास्थ्य और उनके आश्रमों पे गिद्ध नजर बहुत ही मजबूती से है, और वो दोनों पे ही खतरा है। कैसा खतरा है? बम बम जी आप हमारे उन सभी साथियों को, सभी दर्शकों को बताइए जो हमसे जुड़े हुए हैं और हिंदू हैं, सनातनी सत्ता की व्यवस्था चाहते हैं, संतों को प्रणाम करते हैं और साधना में लगे रहते हैं। देखिए, सबसे पहले अनूप जी धन्यवाद, और आपके श्रोताओं को भी धन्यवाद, क्योंकि जिस तरीके के कंटेंट आप रखते हैं उसको सुनने के लिए भी कलेजा लगता है। ये इतना सत्य सुनने के लिए भी ना हिम्मत लगता है कि इतना सत्य को सुनना है और फिर उसको स्वीकार करना है। तो ऐसे में जो है, आप जो हम लोग आज बात कर रहे हैं, दो विषय है। एक तो पहलगांव में जो हत्या हुई है हिंदुओं का, ये, और दूसरा बापूजी जैसे संत जो 50 वर्ष से अनवरत इस देश के समाज की सेवा कर रहे हैं, उनको जेल में रखने का प्रयास किया जा रहा है। उनको जेल में 12 वर्ष झूठे केस में रखा गया, और आगे भी उनको जो इलाज के लिए बेल मिला है उस पे भी इन लोगों का नजर है कि किसी भी तरीके से उसको कैंसिल करवा दिया जाए, किसी भी तरीके से वो जो जमानत की अवधि है उसको खत्म करा दिया जाए, या फिर एक्सटेंशन ना मिले। इसके तरह तरह के उपाय हो रहे हैं, ये सबके सामने दिख रहा है और सबको पता लग रहा है। दूसरी बात, ये जो आपने एक बड़ा अच्छा हेडलाइन लिखा कि बापू के स्वास्थ्य और आश्रम दोनों पे गिद्धों की नजर है। जब बापूजी हार्ट के पेशेंट हैं, और ऐसे में जिस आश्रम को बापूजी ने सींचा है अपने खून पसीना से, सबसे पहला आश्रम और बापूजी का कोई है तो संत श्री आसाराम बापू आश्रम मोटेरा है, जो अहमदाबाद में है। उस आश्रम को तोड़ के वहां पे जो है ये लोग बनाना चाहते हैं स्टेडियम ओलंपिक के लिए। लेकिन ये बात ना कहकर कि भैया ओलंपिक वहां पे होगा इसलिए हम वो जमीन खाली करवाना चाहते हैं, कि घुमा रहे हैं कि आपने जो शर्तों पे सरकार ने आपको जमीन दिया था उस शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। जबकि उसमें कुछ जमीन अपने जो है खरीदा भी हुआ है, कुछ तो सरकारी लीज पे है। चलिए मान लेते हैं एक बार को कि हमारे आश्रम, जो बापूजी का आश्रम है, वो कोई शर्तों का उल्लंघन कर दिया, पड़ोस में और आश्रम है, वो कौन सा शर्तों का उल्लंघन कर दिया? आप सबको खाली करा रहे हैं। तो आप सच बोलिए कि भैया हम जो है आश्रम को गिरा देंगे क्योंकि आपको वहां पे ओलंपिक ओलंपिक करवाना है। आप आश्रम को तोड़ देंगे क्योंकि आपसे आपको बापूजी से व्यक्तिगत दुश्मनी है। ओलंपिक कोई जरूरी नहीं है अनूप जी कि ओलंपिक जो है गुजरात में हो, और गुजरात में हो और अहमदाबाद में हो, और अहमदाबाद में हो तो बापूजी के आश्रम तोड़ के हो। ये कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको एक लेकिन बात बता दूं, मैं बीच में रोक रहा हूं। ओलंपिक के लिए भारत में सबसे सुंदर सुरक्षित जगह है प्रधानमंत्री का निवास। देखिएगा तो क्या स्टेडियम के बराबर की जगह है, उसे क्यों नहीं देते? जो किसी संत और महात्मा का आश्रम को तोड़ के देते हैं, मतलब कोई है नहीं बोलने वाला, विरोध करने वाला कहाँ है? सब मरे हैं क्या? देखिए, आप तो देख ही रहे हैं कि देश में स्थिति में इतना लोग मर गए वहां पे, और बयान सुनिए नेताओं का
शर्म आएगा आपको। उनको बताइए। हाँ, वही जो देखेंगे ना तो शर्म आएगा नेताओं का बयान सुन के। कई लोग बोल देते वहां गए क्या करने गए थे। मोदी जी खुद बोले थे कि हम जो है कश्मीर में अब लोग घूमने आया करेंगे, यहाँ पे हमने ये व्यवस्था कर दिया है, हमने 370 हटा दिया है, यहाँ पे हमारा कानून व्यवस्था मजबूत कर दिया, हमने आर्मी इतना बढ़िया से बिठा दिया कि यहाँ पे कोई अब हमला नहीं हो सकता है, इतने विश्वास दिलवाया है। उसके बाद जब लोग वहां घूमने गए तो बोल रहे हो कि क्यों घूमने गए। तो ये शर्मसार इन लोगों के बयान कर रहे हैं। ये लोग चमचागिरी में ना इतने नीचे गिर गए हैं कि इनको पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं। लोगों को क्या इतनी दुखद बात है कि भाई हमारे साथ में लोग मर गए और बोलो क्या करने गए थे वहां पे लोग। तो इनकी इस तरीके के बयान जो है इसी से साबित हो जाता है कि ये लोग कैसे लोग हैं और ये लोग कैसे सत्य की आवाज उठा सकते हैं। इनसे चमचागिरी होती है और ये चमचागिरी वाले जो लोग हैं वो कभी सत्य नहीं बोल सकते। तो मैं जो बात कर रहा था वो आश्रम को तोड़ रहे हैं। वो आश्रम है जहाँ पे गौशाला चल रही है। अच्छा, वो सब डिटेल बताइएगा हमको, तो सिस्टमेटिकली बता दीजिए कि आश्रम पे नोटिस आई तो क्या लोग कोर्ट गए? कोर्ट गए और पहले कोर्ट में इन लोगों ने साबित किया कि भैया नहीं, ये कोर्ट में ये लोग कोर्ट का बोल रहे हैं, कोर्ट में इन्होंने साबित कर दिया है कि भैया ये हमारे शर्तों का उल्लंघन करे। शर्त क्या है कि वहाँ पे जो हम आप कभी बार आपके लिए भी कोई चटनी चूड़ ले आते हैं जो और मार्केट के वैल्यू से उसकी बहुत कीमत कम कीमत होता है उसका, जैसे आंवला का टेबलेट, आंवला का रस कह लीजिए या त्रिफला की टेबलेट कह लीजिए, वो बाजार से बहुत सस्ता होता है और बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता उसमें। वो सेवा के अर्थ के हिसाब से उसको चलाया जाता है और वो सेवा नहीं करेंगे तो रोटी कैसे खाएंगे आश्रम वाले, भीख मांगते फिरे। तो बापूजी ने ऐसा व्यवस्था बनाया कि समाज की सेवा भी हो जाए और आश्रम वाले, आश्रम जो भाई रह रहे हैं सच्चे, उनको रोटी भी मुफ्त का किसी का ना खाना पड़े, मेहनत खाए तभी तपस्या फलती है। नहीं तो पुण्याई तो उधर देख के बोलिए, है ना, तो पुण्याई खत्म हो जाएगा। इसीलिए बापूजी जो पुण्याई जो साधना कर रहे हो वो साधना में नीचे भटक न जाए, इसलिए उन्होंने एक प्रोडक्ट भी चला रखा है। तो बोल रहे हैं कि कोर्टों का शर्तों का उल्लंघन है और इसलिए हम उस आश्रम को तोड़, मतलब कोर्टों का शर्तों का उल्लंघन आज हो रहा है? वो तो बापू 50 साल से लगे हुए हैं, 40 सालों से वो सारी चीजें बन रही है। नहीं, वो तो वही जो बोल रहा है। और ये जो है ना बदमाशी शुरू कब से हुई है? ये बदमाशी शुरू हुई है जब से बापूजी जेल में गए हैं। उसके बाद में इन लोगों ने नोटिस शुरू किया और भेजना कि भैया इसको आश्रम को तोड़ देंगे, ये कर देंगे। अब जबकि वहां पे गौशाला चल रही है, गुरुकुल चल रहा है, आध्यात्मिक वातावरण है, वहां पे लोग ध्यान भजन कर रहे हैं और जबल ऋषि का वो जो है तपो भूमि माना गया है। उस आश्रम को तोड़ के वहां पे ओलंपिक करवाएंगे। वहां पे आने वाले जो विदेशी खिलाड़ी होगा वो गौमांस खाएगा, वो वहां पे बैठ के शराब पिएगा, वो वहां बैठ के मुर्गा बकरा खाएगा। वो जवाहर ऋषि का, खाली बापूजी का नहीं, ये सनातन का भी अपमान है। खाली बापूजी के साधकों का श्रद्धा के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है, ये सनातन के साथ में हो रहा है। वहां जवाहर ऋषि की तपोस्थली है, साबरमती के नदी के किनारे है, आप उसको तोड़ देना चाह रहे हैं। मैं एक डिक्लेरेशन दे दूं जी, आप सब सुनिए और इसको लिख लीजिए। जो नेता या जो आदमी गाय को मां कहता है, गाय को माता समझता है, उसे काट कर व्यापार करता है, खाता खिलाता है, वो हिंदुओं की हत्या कर सकता है, हिंदू संतों को जेल में रख सकता है, हिंदू संतों के आश्रमों को मिट्टी पलीत कर सकता है, मिटा सकता है। ये उसका चरित्र है। अगर किसी को गलतफहमी है तो निकाल दें। आप बोलिए अब आगे। देखिए, और इनका रिकॉर्ड रहा है लड़ाई का जो जड़ है ना बापूजी के साथ, इनका शुरुआती अगर बात करें तो यही है। इन्होंने गुजरात में जब गुजरात दंगा हुआ था उसके बाद अपने आप को सेकुलर घोषित करवाने के लिए गुजरात में शहर सौंदर्यकरण के नाम से 300 से 400 मंदिर तोड़ दिए थे। उसके बाद इन्होंने क्या कहते हैं, बनारस काशी में जो पौराणिक मंदिर थे जिसको लोगों का प्रदक्षिणा पूरा करने के बाद ही काशी का प्रदक्षिणा पूरा माना जाता था, वो मंदिर, पौराणिक मंदिर को तोड़वा दिए। तो इनका तो रिकॉर्ड रहा है अनूप जी, ये जो है मंदिर को तोड़वाते रहे हैं। तो इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आश्रम को तोड़वाना। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि करोड़ों लोगों के वहां पे आस्था जुड़ा है। ये गाय की बात करते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, ये धर्म की बात करते हैं, ये हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुओं की आस्था के साथ में खिलवाड़ करते हैं। बड़ी बात तो ये भी नहीं थी कि पहलगाम में जो हत्याएं हुई है, नरसंहार हुआ है हिंदुओं का, ये भी बड़ी बात नहीं है। नहीं, इतनी बड़ी बात कैसे नहीं बड़ी बात उनके लिए? अरे उनके लिए जो गाय को काट के व्यापार करते हैं, गाय को खिलाते हैं, वो हिंदुओं की हत्या तो उनके लिए भी हमको लगता है वो भी जन्नत नसीब होंगे। वो भी हिंदू ही तो मरा है ना।
उनके लिए देखिए, उनके लिए कैसे बड़ी बात होगी, क्योंकि अब वो जो लोग मरे हैं ना, उस लोग के मरे हुए पे राजनीति करके वो सत्ता पाएंगे। बिहार में चुनाव की तैयारी चल रही है, मोदी जी आज गए हैं बिहार में, मधुबनी गए हैं, हमको पता चला है, तो वो वही करने गए और बोल रहे हैं कि हम जो है बिहार के चुनाव से जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? नहीं वहां मोदी, से क्या वो देंगे तो जवाब? हम लोग भटके नहीं, मोदी गए हैं बिहार गए हैं, वहां से अंग्रेजी में भी बोला है जिससे कि पूरी दुनिया में मैसेज जाए कि पाकिस्तान हैज डन ग्रेट मिस्टेक एंड, मतलब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। अबे हिंदुओं को मिटाने के सारे रास्ते आपने ढूंढ रखे हैं, संतों को जेल में रखा हुआ है, आश्रमों को तोड़ रहे हो, मुर्शिदाबाद में हिंदू नरसंहार कर रहे हो, पहलगाम में एक एक हिंदुओं कह के कपड़े खुलवा के खतना है कि नहीं देख के मार दिया। अब मुंह से एक बार नहीं निकलता है कि इस्लामिक आतंक है भारत में फैला हुआ। आप इनका जवाब दीजिए। तो आप, ये अरुणा जी ने लिखा है, क्या लिखा है, बम बम बेटा पहले बापूजी बाद में आश्रम, क्या जवाब देंगे इनको आप? देखिए, इनकी किसी ने कोई समझा बुझा दिया है, उस हिसाब से ये लिख रहे हैं। आश्रम मतलब क्या? बापूजी से अलग है क्या? बापूजी का बनाया हुआ आश्रम है। बापूजी बाहर हैं, बापूजी भी इलाज ले रहे हैं, जैसे भी करके हो रहा है व्यवस्था, और बापूजी नहीं चाहते वो आश्रम खत्म हो। आप बापूजी से कभी पूछे हैं क्या? जो आपसे, मानूप जी मैं आपसे मान लो प्रेम कर रहा हूँ, तो आपके बनाई हुई चीज से नफरत करूंगा क्या मैं? आप उसकी रक्षा देने की जिम्मेदारी उनको जवाब दीजिए ना, उन्हीं को जवाब दे रहा हूँ। वहां देखिए उनके बापूजी के बनाए हुए आश्रम है वो। बापूजी को ये लोग इसीलिए तोड़ रहे हैं कि बापूजी को जो 6 बार हार्ट अटैक आया मेजर और माइनर मिला के, ये चाहते हैं चौथी बार आए और बापूजी के प्राण चले जाएं। ये उसलिए गेम खेल रहे हैं, ये हमारे आस्था का तोड़ रहे हैं। और 50 वर्ष बाद में बापूजी नाम का कोई संत हुए थे, इसका नामो निशान न हो, उसकी तैयारी कर रहे हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए आश्रम को नहीं तोड़ रहे हैं। वो जमीन का टुकड़ा में इनको क्या मिल जाएगा? आपको लग रहा है कि जमीन के टुकड़ा के लिए लड़ रहे हैं? मूर्ख हैं आप। फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है, वो बापू के आपकी माता जी हैं, उन्होंने बेटा कहा आपको, उनको समझाइए। माता जी हैं तो फिर उनको माता, मैं नहीं जान रहा हूँ, तो मैं माता जी, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में विचार करने की आवश्यकता है। वो जमीन के टुकड़ा के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आप आश्रम को जमीन के टुकड़ा मत मानिए, वो बापू जी से अभिन्न अंग है, जो बापू जी के जीवित रहने का भविष्य में एक जो है सबूत है, उस सबूत को खत्म कर देना चाहते हैं। अच्छा नहीं, और एक बार वो बहुत जरूरी बात पूछ रही हैं कि माधव बाग में उपचार उनका क्यों नहीं हो रहा है, या कहीं भी राघवन डॉक्टर कहाँ हैं, उनका हेल्थ बुलेटिन क्यों नहीं आ रहा है, साधकों को क्यों नहीं पता चल रहा है कि बापूजी स्वस्थ हैं या फिर बीमार चल रहे हैं या क्या स्थिति है, कहीं भी खबर नहीं है। देखिए, एक तो बापूजी को किस तरीके से उपचार मिल रहा है, इसका जवाब जो है मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं, और बिल्कुल पूछना चाहिए। मैं खुद भी पूछता रहता हूँ, और जब भी मौका मिलता है ये पूछता हूँ, और उनसे सवाल पूछता हूँ और उनसे जवाब चाहता हूँ। और कई बार जो है मजबूरी बस ही सही, आधा अधूरा ही सही, वो देते भी हैं जवाब। लेकिन अगर आपको लगातार जवाब चाहिए उनसे, तो आपको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, उसके लिए बात करनी पड़ेगी। आप बताइए ना, आप माता जी जो भी हैं, आपको क्यों नहीं घर से बाहर निकलते हैं? क्यों नहीं पूछते हैं इन लोगों से कि भाई क्यों नहीं उपचार हो रहा है, कहाँ क्यों नहीं माधव बाग ले जा रहे हैं? तो माधव बाग ले जाने के लिए भी सवाल उठाना उतना ही जरूरी है, और साथ में बापूजी के जो जुड़े हुए सामान है, संपत्ति है, आश्रम है, उसको भी सुरक्षित रखना जरूरी है। क्योंकि वहां से ही बापूजी जो धर्म का, आज हम लोग और आप तक जो बापूजी पहुंचे हैं ना, शुरुआत वहीं से किए थे, वहीं से संसाधन लगा था, वहीं से यूट्यूब चैनल चल रहा था, वहीं से ऋषि प्रसाद छप रहा था, वहीं से हर माध्यम शुरू हुआ, और उसके बाद देश भर में जो व्यापक जो है एक धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिए बापूजी। और वही कारण है, वहीं से धर्मांतरण को रोकने का काम कर रहे थे। तो वो आश्रम को बचाना जरूरी है, वो आश्रम नहीं खत्म कर देना चाहते हैं। तो अर्जुन आश्रम बचा लेगा क्या? अर्जुन क्यों बचाएगा आश्रम? उसको क्या इंटरेस्ट है आश्रम में? उसको पैसे में इंटरेस्ट है, पैसे में लोभ है, वो लेके भाग जाएगा, उसको क्या मतलब है? वो क्यों लड़ेगा आश्रम के लिए? जिसका आश्रम है, बापूजी के भक्तों का आश्रम है, बापूजी का आश्रम है, तो बापूजी के भक्तों को लड़ना पड़ेगा। और रही बात बापूजी, कई लोग बोलते हैं कि बापूजी क्यों नहीं लड़ते, बापूजी क्यों नहीं बोल रहे? अरे बुजुर्ग हुए, बीमार है, 70-75 साल के अगर हम लोग के माता पिता जी हो जाते हैं, तो उनकी सारी जिम्मेदारी बेटे लोग उठा लेते हैं। तो अब 79 वर्ष 80 89 वर्ष के वयोवृद्ध संत से आप बोल रहे हो, अपने गुरु से बोल रहे हो कि नहीं, आप क्यों नहीं बोलते? शर्म की बात है ना, आपको लड़ना पड़ेगा। 12 वर्ष जेल में रखा है, शारीरिक अवस्था ऐसी नहीं है उनकी कि वो आप लड़ सके। अब हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। उन्होंने जो संजो के दिया है, जो संसाधन हम लोग को जुटा के दिया है कि भाई ये रहा प्लेटफॉर्म, यहाँ से खड़े होकर ललकारो धर्मांतरणकारियों को, उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। अच्छा ठीक है, ये पूरन मखीजा जी के लिए मैंने आपसे सवाल पूछ लिया था,
कि क्या अर्जुन बचाएगा, तो उनको जवाब मिल गया होगा, उन्होंने कुछ लिखा था, तो जवाब मिल गया। अब मेरे को जवाब दीजिए, कोर्ट में क्या हुआ आश्रम के लिए जब गए थे वो लोग? तो नहीं, पहले तो जो हाई कोर्ट से इन लोग पहले खारिज हो गया था, आज फिर शायद अपील पे गए थे हाई कोर्ट, तो वहां से अपील में आज और कल 5 बजे तक सुनवाई हुआ था, और आज ऑर्डर आने वाला था, वो आज ऑर्डर नहीं आया है, कल शायद ऑर्डर आ जाए। लेकिन कोर्ट का मैटर नहीं है अनूप जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कोर्ट का मामला नहीं है। आप सरकार ने जब ठान लिया है ना कि हमको उसको लेना है, कोर्ट में क्या कर लेंगे आप? कोर्ट इनकी है, सरकार इनकी है, पुलिस इनकी है, सीबीआई इनकी है, ईडी इनकी है, क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते आप वहां पर। कोर्ट वोट का मामला नहीं है ये। कोर्ट में जाएंगे, आप झुटला देगा भाई, जो मन में आएगा वो करेंगे, मान लेंगे। इस दौर के जो है पीड़ित जाए तो कहाँ जाए? जहां जाए सब उनका है, तो वहां कहीं नहीं, राहत वहां कहीं से नहीं मिलने वाला है। राहत मिलना है तो लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा अपने आश्रमों के लिए, आपको जागृत होना पड़ेगा। आप लोगों ने जागृत हुए तो राम मंदिर बना नहीं बना? वोट भले कई साल तक भाजपा वाले लेते रहे उसके नाम पे, लेकिन वो कोई भाजपा या कांग्रेस या कोई और लोगों की वजह से नहीं बना राम मंदिर। राम मंदिर इसलिए बना क्योंकि हम लोग उसका मांग पे, उसके नाम पे वोट देते रहे, हम लोग उसकी मांग करते रहे। तो सरकार को लगा कि वोट बैंक का बड़ा कारण है, अगर आप इस बार नहीं बनाएंगे राम मंदिर तो हमें नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर आवाज बुलंद करेंगे कि आसाराम बापू का आश्रम आपको सुरक्षित चाहिए, अगर आप कोई सरकार इस पर बुरी नजर डालता है तो सरकार को हम लोग हिला के दिखा देंगे, तो सरकार झुकेगी। झुकाने वाला चाहिए, और देखिए कैसे नहीं झुक रहे हैं। तो किसानों के सामने झुक गए कि नहीं झुक गए? जो मर्जी में आ रहा है, छोटे छोटे आदमी झुका नहीं, देखिए सच बात है कि मोदी कहीं नहीं झुकता है। मोदी वही झुकता है जहाँ की मुसलमानी तंत्र की व्यवस्था हावी होती है, जहाँ उसको लगता है कि हिंदुओं को थोड़ी सी चोट पहुंचेगी और उसके दिमाग में ये बात होगा कि हम डरेंगे तो कहाँ जाएंगे। एक विशियस सर्किल होता है, तो एक सर्किल बनाने में सक्षम हो गए मोदी जी कि हिंदू डरेगा तो वोट देगा, है ना, वोट देगा तो हम डरा पाएंगे, हम डराएंगे तो फिर हमें वोट देगा, विकल्प तो छोड़ा नहीं ना। तो अभी और सत्ता की व्यवस्था में जो न्याय तंत्र है वो वामपंथी तंत्र है या फिर गांधीवादी तंत्र है। तो गांधीवादी जब मैं कहता हूं तो थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दूं कि हम सब हिंदू हैं, तो मोदी को मानते हैं हिंदू चेहरा। जो भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो उसका वो संविधान जो है पार्टी का, उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद। उससे पहले जब ये था जनसंघ, उसमें लिखा हुआ था हिंदू राष्ट्रवाद। तो हिंदू को काट के उन्होंने राष्ट्रवाद लिखा और अगली लाइन जोड़ी गांधी समाजवाद। तो गांधी समाजवाद से राष्ट्र का बंटवारा हुआ था ना। तो गांधी समाजवाद से देश जो चलेगा तो इस्लामीकरण ही होगा, और मोदी गांधी 2 है, मतलब एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ गांधी। तो इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि ऐसी कोई भी बात जिससे हिंदू की भावना आहत होगी और वो डरेगा, वो दोनों काम करेगा। हिंदू की भावना आहत होगी, है ना, तो वो डरेगा तो मोदी को वोट देगा। पहलगाम में 26 लोगों को नंगा करके मार दिया तो बिहार में शायद जीत हो जाएगी। बिहार गया हुआ है क्योंकि नहीं है ना। आप राहुल गांधी तो मुसलमानों की पार्टी है, बिहार में राहुल वो जो लालू एंड कंपनी मुसलमानों की पार्टी है, तो हिंदुओं की पार्टी है कौन? हिंदू कैसे जिए? तो मैं हर एंड में कहता हूं, अपने हर स्ट्रीमिंग एंड में कहता हूं, हिंदू इंडिपेंडेंट होकर जिए, परिवार का स्तर पर जिए। जो नेक्स्ट डोर हिंदू है उससे संगठित होकर जिए, इसे समाज से संगठित होकर जिए। मान के चले कि सरकार मुसलमानों की है तो कैसे जिएगा? और अपने बीच से कोई चिरंजीवी पैदा करे, नेता पैदा करे। मोदी जी ने पहले कहा था कि आप लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हम लोग नहीं माने, हम लोग समझे नहीं कि क्यों कह रहे हैं। बोले हम जो है तुम्हारे नहीं है, तुम जबरदस्ती हमको दिल देना चाहते हो तो दो, हम तुम्हारे नहीं है, हम जिनके हैं उन्हीं के हैं। तुम्हारे मंदिर तोड़ेंगे, तुम्हारे गौरक्षकों को गुंडा घोषित कर देंगे। चीन धरती, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं आप, जो बात की राष्ट्रवाद का उसका जवाब देता हूँ। चीन ने भारत में अरुणाचल प्रदेश में बस्ती बसा दिया, राष्ट्रवाद कहाँ गई इनकी? नहीं, भारत की अखंडता की बात करते, कहाँ गई? क्यों नहीं बोलते होंगे सर? राष्ट्रवाद भी नहीं है ये, राष्ट्रवाद भी इनका छलावा है, धोखेबाज हैं ये लोग झूठे हैं। बट ये बात स्पष्ट क्यों नहीं करते कि भैया आप जो है, जैसे शहर सौंदर्यकरण के नाम पे रोड तोड़ दिया। रोड शहर सौंदर्यकरण के नाम पे नहीं तोड़ना था इसलिए कि इनको खुद सेकुलर बनना था।
इनको बापूजी का आश्रम इसलिए नहीं तोड़ना है कि वहां पे कोई भी जो है शर्तों का उल्लंघन हो रहा है, या स्पष्ट करे कि हमको ओलंपिक करवाना है। एक तरफ अखबार में स्पष्ट खबर चल रही है कि भैया हम ओलंपिक करवाएंगे, वहां पे तोड़ के यहाँ पे स्टेडियम बनाएंगे, और दूसरी तरफ पे बतिया रहे हैं कि भैया शर्तों का उल्लंघन हो रहा है। ये दोगलापन है कि नहीं है, झूठ है कि नहीं है? और ये झूठ का जवाब साधक को देना पड़ेगा, भक्त को देना पड़ेगा, हिंदू समाज को देना पड़ेगा, नहीं तो छलावा होता रहेगा, चाहे राष्ट्रवाद के नाम पे हो। अगर राष्ट्रवाद होता तो चीन वाले मुद्दे पे जरूर बोलते मोदी की, चौ नहीं बोल पाए चीन पे। और अगर इनकी बहादुरी भी चलती कहाँ है? अरे भैया बताइए ना, पोप के मरने पे 3-3 दिन राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित कर दिए। पोप का भारत में क्या योगदान था? उसको जो मरा है वो भारत में कौन सा ऐसा काम किया था भारत है ना? क्या? भारत में पोप का योगदान ये है कि भारत का जो कन्वर्जन मशीन था, फैक्ट्री जो चला दी कन्वर्जन की, वो उसको भारत ने भारत रत्न दिया। मदर टेरेसा के बारे में कह रहा हूँ, नेहरू अवार्ड दिया, फेलोशिप दिया उसको, है ना? मतलब वो 18 साल की आई है, जब मरने पे आई तब तक जो उसने पूरा नॉर्थ ईस्ट को बना दिया क्रिश्चियनिटी। और आज भी बलात्कार के आरोप में, रेप के आरोप में जो गए हुए हैं, वो चंगाई सभा करने वाला बलजीत है और 2-3 है, जेल में गया हुआ है और छूने थे, है ना? तब लोगों की पूरा मीडिया चुप है, शांत है। और एक पोक्सो बना करके बापू को जेल में डाल दिया, पोक्सो बना करके वो शिवा मूर्ति शरणारू लिंगायत के महान संत थे, उसको जेल में डाल दिया। पोक्सो करके वो जो बुढ़ा है अपना 88 साल का था, वो भी 86 साल का येदुयुरप्पा, है ना, वो थोड़ा सा भटक गया था भारतीय जनता पार्टी, तो उस पर लगा दिया। तो वो लोग कानून में गया, लड़के फरके अलग है ना, बेल पे है, ठीक ठाक है, सुरक्षित है। एक रामेश्वरा भारती थे, उसको भी बलात्कार के आरोप में ठोक दिया। तो वो कर्नाटक के 10 हाई कोर्ट के जजों ने मना कर दिया सुनने से। किसी का बेटा उनका शिष्य था, किसी की बेटी, किसी की बीवी, कोई खुद कहा कि नहीं मैं नहीं सुनूंगा इनको। बताइए, अब बापू के कहते 5 करोड़ 10 करोड़ शिष्य हैं, कोई एक नहीं खड़ा हुआ। एक नैरेटिव ऐसा बना दिया है कि रेपिस्ट, सेल्फ स्टाइल्ड, गॉड मैन, आसाराम ऐसा लिखते हैं, माने कनपट्टी में 2-4 को। नहीं, हमारे यहाँ से उसका जवाब के लिए जो फिल्म बनाया गया, नैरेटिव है, उसके लिए तैयारी चल रही है कि एक सीरीज बनाया जाए, वेब सीरीज। लेकिन उसके लिए इनके पास में बढ़िया कहानी लिखने वाले लोग नहीं है, ये सब बेकार है, छोड़िए, डायरेक्टर नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। लेकिन ये लोग फिल्म बनाने के लिए तैयार हैं। कैसे बनाओगे फिल्म, कौन लोग रखोगे? और ये लोग फिर उसको लेके बापूजी की बेइज्जती कराएंगे। जब आश्रम की तरफ से कुछ भी अलाल बलाल बना के भेज दोगे, उसका क्या अर्थ रह जाएगा? अब हमको क्यों बताते हैं? दर्शकों को बताइए ना, को ही वहाँ कैमरे में देख के बताइए, अब हमको बताने लगते हैं। तो यही बात बता रहा हूँ कि भाई ये लोग फिल्म बनाने की बात कर रहे हैं, तो इनकी तैयारी क्या है? बिना तैयारी के कुछ भी करने को लग जाते हैं। इन्होंने बिना तैयारी के कोर्ट में केस लड़ा, बापूजी को सजा कर रहे हैं जोधपुर केस में। बिना तैयारी के इन्होंने अहमदाबाद में केस लड़ा, बापूजी को सजा करवा दिया वहां से। इन्होंने बिना तैयारी के नारायण साहब के केस लड़ा, सजा करवा दिया वहां से। वो तो धन्य हो उसका क्या नाम है, सिद्धार्थ का, जो आया और उसने बापूजी को इस मामले में अभी जो है 2 बार 3-3 महीने का बेल लेके दिखाया। नहीं तो ये लोग तो मरने के लिए बापूजी को जेल में छोड़ दिए थे। इनकी बस की कुछ नहीं है। ये अभी ये आश्रम जब टूट रहा है ना, अभी वर्तमान में जब 5 दिन का 7 दिन का नोटिस आ रहा है, तो ये लोग चिल्लाना शुरू किए हैं। वो भी जब हमने पहले बोलना शुरू किया तब। मैं 4-5 साल से चिल्ला रहा हूँ और कई वर्षों से ये केस चल रहा है। जब से बापूजी जेल गए उसके बाद से केस चलना शुरू हुआ है। कहाँ थे ये लोग? क्यों नहीं बताया कि भाई मोदी आश्रम तोड़ देना चाहते हैं लोगों को? हम अकेला घूम घूम के चुनाव में बताते रहे कि बापूजी के साथ में जो अन्याय हो रहा है उसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। हम और हमारे साथ में जो लोग लगे हुए हैं, वो लोग घूम घूम के बताते रहे लोगों को कि भैया नहीं, ये अन्याय हो रहा है बापूजी के साथ। जो लोग लीगल में गलती कर रहे हैं उनसे भी सवाल हमारे लोगों ने पूछा, हम लोगों ने पूछा मिलकर। और इनसे जो सरकार गलती कर रही है उससे भी सवाल हम लोगों ने पूछा। लेकिन ये लोग हमेशा मौन रहे। आज जब आश्रम टूटने की बारी आई है तो दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं कि हम जो है बोलना शुरू किए। और बोलना शुरू करने से कुछ नहीं होगा। बैठ जाओ धरना पे, बैठ जाओ भूखहड़ताल पे कि हम नहीं तोड़ने देंगे आश्रम, ये नहीं चलेगा। कब तक वो करोगे यार? जिस गुरुजी ने तुमको आश्रम में रहने का मौका दिया, खाने पीने और रहने की व्यवस्था करके दी, वो आश्रम को तुम व्यवस्था भी नहीं संभाल पा रहे हो। दे दिया ना तुम लोग, सर्वे सर्वा हो गया ना आश्रम का, सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में है। अब तो उसको संभाल लो भाई, उसको तो बचा लो।
वहां पे माँ महगीबा के तुम लोग बड़े भक्त हो, एक निष्ठ भक्त हो, वहां पे माँ महगीबा के समाधि स्थल है, वहां पे बापू जी का तपोस्थली है, वहां पे जयवल्ली ऋषि का तपोस्थली है, वहां पे गुरुकुल बना है, वहां पे गौशाला है। तुम क्यों नहीं बचाते उसको? क्यों नहीं आवाज उठाते उसके लिए? बैठ जाओ धरने पे। अच्छा मैं अपने घर के लिए, सुनो ना, एक अपने घर बचाने के लिए लोग एक एक आदमी जान दे देता है। तुम्हारे घर में आके घुस गया, घर में घुस के तुम खाली करवाने के लिए तैयार है सरकार, तुम बोलने के लिए भी तैयार नहीं हो। तैयार हो तो अब जाके बोलना शुरू हो, जब एकदम जो है खाली करने का नौबत आ गया है। आओ बैठो, लोगों को आह्वान करो और साथ में बैठ जाओ आश्रम के गेट पे बैठ के, जब हमें मारो उसके बाद आश्रम पे बुलडोजर चला। हाँ देखिए ऐसा है, आप सब लोग सुनिए, मैं भी बोल रहा हूँ कि ये इमोशनल हो रहे हैं। नेतृत्व के बिना एक चुनाव नहीं लड़ी जाती, मुखिया तक का भी। एवं जो सोसाइटी का जो चुनाव होता है जिसमें कि प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, वहाँ नेतृत्व होता है। तो नेतृत्व नहीं है बापू के पास अभी, क्योंकि वो घिरे हुए हैं। नेतृत्व नहीं है क्योंकि राष्ट्र की सत्ता उनके विरोध में है। नेतृत्व नहीं है क्योंकि उन तक उनकी पत्नी की पहुंच नहीं है, माता जी की, बेटी की पहुंच नहीं है, उन तक भाई नारायण साईं की पहुंच नहीं है। तो और बापू के जो बैकबोन हैं बने हुए आज की तारीख में, जिसको मैनेजमेंट कहते हैं, जो उनको लेके घूम रहे हैं, उनमें प्रतिभा नहीं है। प्रतिभा अगर शब्द ठीक नहीं है तो आभा नहीं है, आभा मंडल जो देखते हैं उनके खड़े होने से चार लोग आएंगे। इच्छा शक्ति नहीं है। नहीं इच्छा शक्ति, बदमाशी इच्छा शक्ति दूसरी बात कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि हु आफ्टर बापू, बापू के बाद कौन? अब एक थे वो प्रवचन करते थे सुरेशानंद जी, तो वो मर गए इसीलिए कि अगर जिंदा भी हैं तो ही इज एज इक्वल एज डेड, मोर डेंजरस देन डेड। डेड बॉडी तो खैर जला देते हैं, लेकिन अगर आप जिंदा हैं और एक्टिंग लाइक ए डेड या फोर्सफुली हो या जो भी षड्यंत्र के चक्कर में आप डरे हुए हो तो ज्यादा खतरनाक है। तो बापू के बाद कोई नहीं है। तो बापू के बाद जो बापू जिंदा रहेंगे आश्रमों के माध्यम से ही रहेंगे, क्योंकि वहां गुरुकुल चल रहा है, वहां कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान है जिससे कि रोटी चल रही है, जो कि आयुर्वेदिक है और हिंदू शैली की है, सनातन की है। तो इसके लिए थोड़ी सी आवाज उठानी पड़ेगी और इंडिविजुअल लेवल पे आप कैसे आवाज उठाएंगे आपको तय करना पड़ेगा, क्योंकि आश्रम का मैनेजमेंट तो आपको क्यों खास डालेगा। नहीं अभी तो बोलना शुरू किए हैं और सब लोग, वो लोग भी चाहते हैं कि लोग अब आवाज उठाएं, तो मगर उसमें भी कोई जो है नेतृत्व करने वाला हो तो ज्यादा बेहतर लड़ाई लड़ी जा सकती है। लेकिन अगर कुछ नहीं है, जितनी है हमारे पास शक्ति वो लगा देना चाहिए, क्योंकि वो गुरु का आश्रम है, हमारे गुरु का द्वार है, उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। उसकी रक्षा हम लोग करेंगे क्योंकि वहां से हम लोग का आस्था जुड़ा है। वहां पे वट वृक्ष, वहां हम लोग जाके परिक्रमा करते थे, हम लोग मनोकामना पूर्ण करते थे। वहां पे जो है बापू मोक्ष कुटीर है, वहां पे जो है बापू जी का व्यासपीठ है, वहां पे जो है गौशाला है। ये सब की रक्षा कौन करेगा भाई? अगर आप लोग बोलते हो, हम लोग सब लोग हमारे बापू जी के भक्त बोलते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु बनना चाहिए, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है लड़कों गाय की रक्षा। उसके बाद में जरूरी है युवाओं का जो है चरित्र का निर्माण। गुरुकुल नहीं होगा तो मदरसे में जाकर लोग चरित्र का निर्माण करेंगे अपने बच्चों का, वहां से हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। रक्षा जहां से हो सकता है वहीं से करेंगे ना। अपने संस्कृति को कहाँ जाके समझेंगे? स्कूल में तो ये व्यवस्था नहीं रख रखा ना इन लोगों ने। 10 साल से सत्ता में होने के बाद भी किसी स्कूल में गीता भागवत या रामायण पढ़ाया जाता हो, किसी के पास जानकारी है? नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है ना। सूर्य भगवान को अर्घ जल देने की शिक्षा दी जाती है, सूर्य भगवान को जल देना है, सूर्य नमस्कार करना है, कहीं सिखाते हैं क्या? नहीं सिखाते हैं ना। सिखाते कहाँ से सीखते हैं बच्चे? ये सब गुरुकुल से सीखते हैं, संत से सीखते हैं। संत को ये बलात्कारी घोषित करवा दे रहे हैं और गुरुकुल और गौशाला को बंद करवा दे रहे हैं। सही है। देखिए ये सुमित्रा जी को बहुत ही न्यूज से खबर है। मैंने बताया ना कि ये साधी प्रज्ञा को एनआईए वाले ने कहा इसको मृत्यु दंड मिलनी चाहिए। तो साधी प्रज्ञा को मत देखिए, वो कह रहा है कि हिंदुओं को फांसी दो, वो ये कह रहा है। एनआईए है ना, मोदी की संस्था है, और उसको ले आकर के दिग्विजय के सामने खड़ा करके इलेक्शन जीती थी वो अपने दम से, क्योंकि हिंदू का चेहरा बन के आई थी। और वो सैफरन टेरर को साबित करना चाहता है मोदी दोबारा से। मोदी जब आए सत्ता में तो सच्चर कमीशन को असंवैधानिक बना करके विरोध किया था, कोर्ट तक में गए थे, लागू करने वाले वही हैं। तो मोदी वही सारे काम रिपीट कर रहे हैं जिसको लड़ करके वो सत्ता में आए थे, यानी मुसलमानी सत्ता के खिलाफ, भारत के इस्लामीकरण के खिलाफ वो लड़े
और उसी को साबित कर रहे हैं। वो सारे लोगों को उन्होंने पनित किया, दंडित किया, जो हिंदुओं के लिए थे, लड़े, लेकिन उससे पहले फायदा भी उठाया, है ना। अब शादी प्रज्ञा का फायदा कितना जबरदस्त उठाया था। अभी वो चूंकि इनर्ट है, वो क्या है उसका नाम, स्वामी जो जेल में था, असीमानंद, स्वामी असीमानंद चूंकि चुप है, नहीं तो उसको भी कोई किसी में फंसा के अंदर में कर देते वो। और संत शिरोमणि आसाराम बापू को तो देख ही रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि वो रोड पे, चौराहे पे साला वो समोसे खाने वाला और भीख मांगने वाला, और धीरे धीरे अपने को ऐसों को शंकराचार्य बना रहे हैं भाई। 200 शंकराचार्य भारत में बना दिए हैं। शंकराचार्य सबको पता है ना, 4 शंकराचार्य हैं और 5वां कांची मठ के हैं जहाँ की शंकराचार्य थे। प्रज्ञा सिंह जी को तो ये लोग फांसी करवाएंगे, क्योंकि मुस्लिम देशों से मोदी जी को जिस तरीके से सम्मान मिल रहा है ना, उससे पता चल रहा है कि मोदी जी एक भी ऐसा आदमी जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहा हो, जो सच में हिंदूवादी हो, जो सच में सच बोल रहा हो, उनको रहने नहीं देंगे। और खासकर जब इस्लामिक व्यवस्था से लड़ रहा हो, उसको वो समाप्त कर देंगे। प्रज्ञा सिंह ठाकुर बहुत ही, मैं बड़े करीब से जानता हूँ, उनसे पर्सनली मिले हैं, पर्सनली बातचीत भी है हमारी। तो बहुत अच्छे व्यक्ति दीदी हैं वो, और बहुत सही ढंग से जो है हिंदुत्व को समझती है, साधना करने वाले देवी हैं वो। उनके साथ में जो ये लोग कर रहे हैं, बापू के साथ हैं, हाँ बापू के साथ हैं, और बहुत ही अच्छे ढंग से जो है वो धर्म को समझती है, साधना करने वाली देवी हैं। उनके साथ ये जो कर रहे हैं, ये इनके गले में पाप का एक बहुत बड़ा घड़ा होगा, जो इनके मटका को भर देगा पाप का, और ये इनको ले डूबेगा, ये वहां से समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, मैं एक बार और कह देता हूँ, मैं 30 मिनट सोचा था बात करेंगे, 31 मिनट हो गया। ये जैसे कश्मीर पे बात शुरू करी ना, तो कश्मीर पे बात नहीं कर रहे हम, हिंदुत्व पे बात कर रहे हैं हम। संत शिरोमणि आसाराम बापू के बात पे बात नहीं कर रहे हैं हम, कर रहे हैं कि भारत में हिंदू संतों की क्या है, हिंदू आश्रमों की क्या औकात है। जैसे कश्मीर की बात कर रहे थे, तो कश्मीर का जो सोल्यूशन है ये है कि कश्मीर को 3 भागों में बांटो, हिंदू बहुल है जम्मू, उसको राज्य बना दो, और कश्मीर का जो वैली है उसको 2 भागों में बांटो, एक भाग दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाओ, और एक भाग दे दो कानून को, पंडितों को, कानून कश्मीर बना के, और दूसरा भाग जो है मुल्लाओं का है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनाओ। तो ये बात जब मैंने कही, तो एक हमारे आए थे पैनलिस्ट, हमारे साथ बात कर रहे थे, उन्होंने कहा मोदी ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि दुबई से, कतर से, यूएई से बहुत फंडिंग हो गई है, और वहां उन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया कश्मीर में, और कश्मीर को 100% फुल फ्लेजेड इस्लामिक तंत्र वाला प्रदेश को इन्होंने प्रोजेक्ट कर चुके हैं। वो हो सकता है कि धारा 370 हटाने से पहले की ये बात हो, और लॉन्ग टर्म उन लोगों का ये ऐसी दूरदृष्टि रही हो कि भारत को किस तरह टुकड़ों टुकड़ों में इस्लामीकरण करेंगे। तो गुजरात में जो हिंदुत्व की जो बयार है, उसमें जो सेकुलरिज्म घुसा है, और उसमें जो पॉल्यूशन आया है, संत शिरोमणि आसाराम बापू के रहने से नहीं आता, इसलिए उनको जेल में रहना जरूरी था। फिलहाल अभी मैं कंक्लूड करूंगा, फिर ये बोलेंगे आखिरी में। कंक्लूड ये कर रहा हूं कि बापू का केस गया था आश्रम न टूटे इसके लिए, तो वो जजमेंट जो है वो शायद सुरक्षित रखा है। मान लीजिए कल अगर देता है तो परसों टूट जाएगी, जजमेंट आ जाएगा तो कौन रोकेगा उसको। और ये बापू की सेहत की बात, तो बापू को डायरेक्ट हार्ट अटैक अगर आएगा तो चले जाएंगे ऊपर, नहीं आएगा तो जिंदा है, किसी हॉस्पिटल में नहीं है, वहीं आश्रम में ही है, और इलाज चल रहा है उनका, जैसा भी चल रहा हो। आप बताइए हम लोग आज क्यों बैठे थे, और उसका हमारा जो उद्देश्य था आज का बैठने का, उसके पीछे यही था कि साधकों को ये बात पता चले कि अब 10 वर्षों से हम चिल्लाते रहे हैं, और हमारे साथ में जितने साथी रहे, जो लोग लगातार सेवारत हैं, वो सब लोग चिल्ला रहे थे, भाई नरेंद्र मोदी जो है बापू जी से को नहीं बाहर आने देना चाहता है, आप लोग नहीं माने। प्रदीप सिंह जडेजा गुजरात के विधानसभा में चिल्ला के बताया कि हमारा इच्छा शक्ति के कारण आसाराम बापू और नारायण साईं को हम लोग बाहर नहीं आने दे रहे हैं, आप लोगों ने फिर भी नहीं माना कि ये लोग फंसा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने बापू जी पे जब आरोप लगाया गया था तथाकथित पीड़िता द्वारा जोधपुर वाले मामले में, इन्होंने बापू को राक्षस कह के संबोधित किया, आप लोग तभी भी नहीं समझे। गुजरात में बापू जी के आश्रम पे पेट्रोल के टंकी भेजकर आश्रम को जलाने का प्रयास किया गया, आप तब भी नहीं समझे। 2 बच्चों के मौत वाले मामले में लोगों को आश्रम से खसीट के और जो है रैली निकालने के मामले पे आश्रम वासी को ले जाके खसीट के पीटा, आप लोग तब भी नहीं समझे कि बापू विरोधी है।
और आप लोग अब भी नहीं समझ रहे हो। अब मोदी जी ने खुलेआम दे दिया है कि भाई हम तुम्हारे खिलाफ हैं। अब आपको तय करना है कि आप अभी भी उनके साथ हो या बापू के खिलाफ जो भी राजनेता है उसके खिलाफ खुल के आवाज बुलंद करोगे। अगर अब नहीं बुलंद करते हो तो अपने आप को सादा कहना बंद कर दो, अपने आप को हिंदू कहना बंद कर दो। आप भी कटवा छिलवा के आ जाओ मैदान में कि भाई हम भी अब जो है धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, हम भी अब हिंदू नहीं रहे, हम ईसाई हो गए हैं, बौद्धिस्ट हो गए हैं, अब जो भी हो जाइए, आप हिंदू और सनातनी होने की बात मत करिए। अगर आप सनातनी हैं तो आपको फर्क पड़ना चाहिए आपके मंदिर टूटने पे, आपको फर्क पड़ना चाहिए आपके आश्रम टूटने पे, आपको फर्क पड़ना चाहिए आपके संत को बलात्कारी घोषित करने पे, आपको फर्क पड़ना चाहिए आपके गौरक्षक को गुंडा करने पे कहने पे। अगर आपको इस सब बातों से फर्क नहीं पड़ता है तो आप सनातनी नहीं रह गए हैं, आप नाम के सनातनी हैं। अपना डीएनए टेस्ट करा लीजिए, शायद हो सकता है बहुत वर्ष इस देश में अंग्रेज लोग आके राज किए, मुगल लोग राज करके गए तो कुछ उसमें शामिल हो गया हो। क्योंकि सनातनी ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि कोई उसके मंदिर को तोड़ दे या कोई उनके संतों को बदनाम करे, उनको जेल में डाल दे, उनको प्रताड़ित करे और उनको आश्रम को तोड़ने का प्रयास करे। नहीं तो सनातनी बर्दाश्त नहीं कर सकता, झेलता तो रहा ही है, क्योंकि आज भी झेल ही रहा है। और सनातनी गुमराह बहुत जल्दी हो जाता है, और हम भी हुए हैं ना। मोदी पूरे राष्ट्र को गुमराह किया है ना, बड़े छोटे अगले पिछले सब भूल करके मोदी को वोट दिया, हिंदू से हित के लिए वोट दिया ना। लेकिन आज इतना तय है कि जो आदमी गाय को माता के काट के बेच सकता है, वो हिंदू की हत्या भी कर सकता है, हिंदू संत को जेल में भी डाल सकता है, और हिंदू संतों के आश्रमों को मतलब मिट्टी पलीत भी कर सकता है, बुलडोजर भी चला सकता है। तो ठीक है, हम अपने तरीके से जो भी हमारी भावना है और जो भी हमारी शक्ति है, हम अपनी आवाज उठाएं, जहां से भी हो, जिस प्लेटफॉर्म से भी हो, जहां हमें जरूरत हो हम बोल लें। कम से कम इतना मुखर तो हो जाए कि जो कोई हमारे संत को और दुर्भावना से देखेगा, गलत बातें कहेगा, मीडिया नैरेटिव बोलेगा, उसको वहीं ठोक के जवाब तो दे सकते हैं। संत जिंदा रहेगा तो अगली पीढ़ी तक जो सही जो आचार विचार संस्कार हैं हिंदू के सनातन के पहुंचेगी। आश्रम रहेगा तो वो जो आप हिंदू होने की जो शर्तें हैं उसको वो जिंदा रखेगा। चलिए, लड़ाई जारी है, साथ रहिए, साथ दीजिए। और रोज रोज आना छोड़ दिया मैंने, हफ्ते में एक बार कोशिश करता हूँ आऊँ, बापू के बारे में बोलूँ। कोई बहुत जरूरी बात होगी तो फिर जल्दी आ जाएंगे। आप सबको नमस्कार, हरिओम, हरिओम, जय सिया राम। जय सिया राम।